नैमिषारण्य वन में जहाँ 88,000 ऋषिगण बैठे हैं, उनको कथा सुना रहे हैं सूत जी। और इन 88,000 ऋषिगण में सबसे बड़े ऋषि का नाम है शौनक ऋषि। तो हम सभी ऋषियों को शौनकादि ऋषियों के नाम से संबोधित करेंगे। तो महाराज यहाँ पर शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं, अज्ञान ध्वंत विदवंशा कोटि सूर्य समप्रभा सूथाख्या ही कथा सारम मम कर्ण रसायनम। शौनकादि ऋषि कहते हैं कि हम अज्ञानी हैं, लेकिन आप में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, करोड़ों सूर्यों के समान ज्ञान रूपी प्रकाश है। हमें बताइए कलयुग में जीव का कल्याण कैसे होगा। इस समय तो वो ऐसा होगा, कई दुखों से ग्रसित होगा, रोगों से पीड़ित होगा, संसार में पूरी तरीके से लिप्त होगा। ऐसे में उसका कल्याण कैसे हो। सूत जी कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हे तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भाषितम। अर्थ, काल व्याल मुख ग्रास। काल माने मृत्यु, काल माने मृत्यु। मृत्यु एक सर्प की तरह है, सांप की तरह, जो सबको अपना भोजन बनाते हुए, यानी सबकी आयु निश्चित है, छोटी सी उम्र मिली है, इसी में सब कुछ करना है, अपनी भी इच्छाएं पूरी करनी है और कल्याण भी करना है। तो सबकी आयु निश्चित है। ऐसे में अगर कोई कल्याण कर सकता है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा। कैसे? इसमें जो लीलाएं बताई गई है उसका जो सार निकलता है उसको अपने जीवन में उतारना है सबको। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ कि 7 दिन की कथा में बहुत से सार बताए जाते हैं, सब अपने जीवन में उतारना मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर एक वचन आप खुद से ले कि मैं जीवन में जितनी बार भी कोई भी कथा सुनूंगा या सुनूंगी, उस कथा से कोई भी एक अच्छी बात, सिर्फ एक, अपने जीवन में उतारेंगे, सिर्फ एक, ज्यादा नहीं, और जो सबसे आपको अच्छी लगे, फिर देखिए आपके जीवन में कैसे बदलाव आने लगेगा। लेकिन वो अच्छी बात किसी अच्छे इंसान की होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं कि पूरी कथा में आपको कंस की बात ही अच्छी लग गई, तो फिर वो जीवन में अलग ही बदलाव आ जाएगा। तो माने अच्छी, माने सच में अच्छी बात, जीवन में उतारने लायक बात। सूत जी कहते हैं कि इस जीवन में अगर कोई कल्याण कर सकता है तो वो है श्रीमद् भागवत कथा। अब शौनकादि ऋषि पूछते हैं कि ये कथा सबसे पहले किसने किससे कही पृथ्वी पर। सूत जी कहते हैं ये कथा सबसे पहले सनकादि ऋषियों ने नारद जी से कही। क्यों कही? नारद जी ने पृथ्वी की बहुत प्रशंसा सुन रखी थी, तो वो एक बार परिक्रमा करने आते हैं, देखने आते हैं। उन्होंने इतनी प्रशंसा सुन रखी थी, सती सावित्री, राजा हरिश्चंद्र ने बड़े बड़े भक्त हुए। तो परिक्रमा करते करते वो हरिद्वार तक पहुंचते हैं। वहां उनकी भेंट होती है सनकादि ऋषियों से। सनकादि ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी के 4 पुत्र, सनक, सनंदन, सनत कुमार, सनातन, इन चारों को एक साथ कहते हैं सनकादि ऋषि। तो वो नारद जी से मिलते हैं। वो देख रहे हैं कि नारद जी के चेहरे पर चिंता के भाव है, वो दुखी है, उदास है। उन्होंने पूछा नारद जी से कि क्या हुआ है।
नारद जी ने कहा, मैं पृथ्वी की परिक्रमा करने आया था, पर नीचे आके मैंने तो उल्टा ही दृश्य देखा। यहां तो घर घर में कलह हो रहे हैं, लोग पैसों के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। वो चाहे गलत रास्ता हो, पाप हो, कुछ भी हो, पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार है। भाई भाई से लड़ रहा है, माँ बाप को घर से बाहर निकाल दिया जा रहा है। बेटी ना गर्भ के अंदर सुरक्षित है, ना गर्भ के बाहर सुरक्षित है। ये देखते देखते मैं वृंदावन तक गया, तो यमुना नदी के तट पर मैंने देखा कि एक बहुत सुंदर देवी स्वरूपा स्त्री बैठी है, एक बड़े सिंहासन पर, बहुत रो रही है। उसके पास नीचे दो वृद्ध पुरुष लेटे हैं, ऊंची ऊंची सांसें ले रहे हैं। ऊंची ऊंची सांसें माने अंतिम सांसें, कभी भी कुछ भी हो सकता है। मैं वहां से आगे बढ़ने ही लगा कि उसने मुझे आवाज लगाई कि हे नारद ऋषि, आपके दर्शन मात्र से जीव का कल्याण होता है, मेरी चिंता का नाश करिए। सनकादि ऋषि ने कहा, आपने पूछा नहीं वो कौन है? बोले मैंने पूछा, जवाब सुन के मेरा दिल बैठ गया। क्यों? कौन थी वो? बोले उसने कहा, मेरा नाम भक्ति है। कौन है? भक्ति। ये दो कौन है? ये मेरे पुत्र है ज्ञान और वैराग्य। मैंने उससे पूछा कि ऐसी स्थिति कैसे हुई? उसने कहा, मेरा जन्म दक्षिण भारत में हुआ, कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ, मैंने वहां यौवन अवस्था प्राप्त की, लेकिन गुजरात आते आते मैं वृद्ध हो गई। देखिए उन्होंने ऐसी बातें क्यों कही? दक्षिण भारत में जन्म इसीलिए माना गया क्योंकि उस समय दक्षिण भारत में बड़े बड़े भक्त हुए थे, यानी जिन्होंने अपना जीवन, पूरा जीवन ही भक्ति के प्रचार प्रसार में लगा दिया था। कर्नाटक में परिपालन हुआ, जहां आचार विचार शुद्ध होते हैं वहां भक्ति बढ़ती है। आज भी कर्नाटक में कितने भक्त हैं जो पूरे नियम अनुसार निर्जला एकादशी व्रत करते हैं, लेकिन गुजरात में भक्ति वृद्ध हो गई क्योंकि उस वक्त गुजरात में बिल्कुल भी भक्ति नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। यानी स्थिति ऐसी थी कि अगर किसी के सर पे टीका लगा भी देख लेते तो सारे काम काज छोड़कर उसके पीछे लग जाते कि इसको गांव के बाहर निकालो, ये पूरे गांव को खराब कर देगा। ऐसी स्थिति थी। तो महाराज कहते हैं कि उस वक्त भी संस्कृत के पंडित होते थे गुजरात में, तो उन्होंने भक्त विरोधी श्लोक गढ़ डाले। वो कहते हैं कि काष्ठ कंठी मृग तिलकी, कि जो माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, तुलसी की माला पहनते हैं ना, कि जो तुलसी की माला पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, वो महापाखंडी होते हैं। कि काष्ठ कंठी मृग तिलकी पाखंडी न संशय, और मूर्खा नाम लक्षणम चैते है तप मुद्रा धरो मिता, कि जो माला पहनते हो, टीका लगाते हो, तप करते हो, भक्ति करते हो, ये सब मूर्खों के लक्षण हैं। उस वक्त ऐसे गुजरात के लोग मानते थे। आज की बात बिल्कुल अलग है। आज तो गुजरात भक्ति का मुकुट है, बड़े बड़े भक्त हैं वहाँ पर, संत हैं वहाँ पर, लेकिन उस वक्त भक्ति बिल्कुल नहीं थी। तो नारद जी कहते हैं, उसने मुझसे कहा, लेकिन वृंदावन आकर मैंने अपनी यौवन अवस्था प्राप्त कर ली, पर जो मेरे पुत्र हैं वो अभी तक वृद्ध हैं, इनके लिए कुछ करिए। नारद जी कहते हैं, मैंने बहुत कुछ किया, कई वेदों के, ग्रंथों के, उपनिषदों के श्लोक कहे,
मैं जब तक कहता वो चेतन अवस्था में रहते, होश में रहते। मैं जैसे ही चुप हो जाता वो वापस बेहोश हो जाते। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। सनकादि ऋषि कहते हैं कि आप श्रीमद् भागवत कथा करिए, सप्ताह पारायण किसे कहते हैं? सप्ताह पारायण किसे कहते हैं? 7 दिनों की कथा। तो आप सप्ताह पारायण करिए। नारद जी ने कहा, अब आपने सुझाव दिया है तो आप ही कर दीजिए। तब सनकादि ऋषि श्रीमद् भागवत कथा करते हैं। पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, 7वें दिन वहां पर साक्षात परम पिता परमेश्वर भगवान विष्णु प्रकट होते हैं। सभी उनके दर्शन करते हैं। ज्ञान वैराग्य को वो यौवन अवस्था देते हैं। भक्ति से कहते हैं जो मांगना चाहती हो वो मांगो। भक्ति ने कहा मुझे एक वरदान चाहिए। वरदान कहिए, वचन कहिए। भगवान ने कहा मांगो। एक बात बताइए, भगवान को प्राप्त करने के 2 रास्ते हैं। कौन से रास्ते? बताइए जोर से। भक्ति और प्रेम। भक्ति में ही आता है। भक्ति एक है, दूसरा ज्ञान। ज्ञान और भक्ति में प्रेम, पूजा पाठ इत्यादि सब, और ज्ञान में कि आप वेद, उपनिषद, पुराणों इनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो भगवान को प्राप्त करने के 2 रास्ते हैं, ज्ञान और भक्ति। इसमें से सरल कौन सा रास्ता है? हाँ, भक्ति। ये हमें लगता है पर है नहीं, क्योंकि भक्ति माने सिर्फ ये नहीं कि हम पूजा पाठ कर लिए, भजन गा लिए और भक्ति हो गई। नहीं, भक्ति का अर्थ होता है समर्पण। कहते हैं कि आप जब दुख में भी सुखी रहने लग जाओ तो समझ लो भक्त बन गए हो। अब दुख में सुखी कौन रहता है? जिसको ये पता है कि मेरे जीवन में जो भी हो रहा है वो इसकी मर्जी से हो रहा है और ये मेरा बुरा नहीं कर सकता। वो व्यक्ति दुख में भी ज्यादा चिंतित नहीं होता, दुखी नहीं होता। वो समझदार उस वक्त समझ में होता है, अपनी बुद्धि में रहता है। हम तो बौखला उठते हैं। तो जो सच्चा भक्त होता है वो भगवान पर समर्पित होता है। समर्पित का अर्थ है कि मेरा जीवन भगवान चला रहे हैं, और जिसका जीवन भगवान चलाते हैं उसके जीवन में कभी कुछ गलत हो ही नहीं सकता। लेकिन वो समर्पण जल्दी से नहीं आता, वही भक्ति है। लेकिन फिर भी भक्ति को ज्यादा महत्व दिया गया है। कारण क्या है? ये मान लीजिए ये 2 कॉलेज हैं, इनकी डिग्रियां हैं भगवान को प्राप्त करना। तो एक कॉलेज है जिसमें आपको डिग्री के साथ साथ जॉब भी पक्की है। होती है ना कॉलेजेस जो आपको जॉब भी देती है, नौकरी भी वही देगी। और एक होते जो सिर्फ डिग्री देगी, बाहर जाके खुद काम ढूंढो। तो भक्ति और ज्ञान में यही अंतर है। भक्ति ने क्या वरदान मांगा भगवान से? भक्ति कहती है कि मुझे वचन दीजिए कि मेरे माध्यम से आपको जो भी बुलाएगा, धनवान हो कि गरीब हो, पुण्य करने वाला हो कि पापी हो, ऊंचे से ऊंचे कुल का हो कि नीच से नीच कुल का हो, लेकिन अगर उसने भक्ति के माध्यम से आपको बुलाया है, आप उसके घर जरूर जाएंगे। तो भगवान ने वचन दिया था कि मुझे जो भी भक्ति के माध्यम से बुलाएगा तो मैं उसके घर। तो यानी यहाँ ये वो कॉलेज है जो डिग्री तो मिलती है आपको भक्त की, लेकिन नौकरी भी पक्की है। ज्ञान में आपको नौकरी खुद ढूंढनी पड़ेगी। इसीलिए भक्ति को ज्यादा कि यहाँ भगवान मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि उन्होंने खुद ने वचन दिया है कि जो भक्त बन गया उसको मैं दर्शन दूंगा। तो महाराज
अब यहाँ पर सभी मिलकर भगवान को मना रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं। तो महाराज इस प्रकार भगवान भक्ति, ज्ञान और वैराग्य इन तीनों को दर्शन देते हैं, इनकी चिंता का नाश करते हैं।